हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। उम्मीद है ठीक होंगे आप। आज फिर से हम नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। दोस्तों, अभी 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 कल की बात है। अभी यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन जो एक कंट्री का ग्रुप है, यूरोप के कई सारे कंट्रियों का ग्रुप है। यूरोपियन यूनियन के बीच और इंडिया के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन को जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसे कहा जा रहा है कि मदर ऑफ द ऑल द डील्स। एक मदर ऑफ द ऑल द डील्स का क्या मतलब है? अभी अभी कुछ दिन पहले ही, आज कल के अभी कुछ दिन पहले तक ट्रम्प का हमेशा एक मैसेज आया करता था, मेक अ डील। हमेशा हर बात पे मेक ए डील। आई मेक ए डील विद गाजा, पाकिस्तान। उनका क्लेम था कि हमने कई सारी कंट्रियों के साथ ट्रेड डील किया है। कन्फ्लिक्ट को कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने एक ट्रेड डील साइन किया। जैसे उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के फील्ड में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। और ये कहा था कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट खत्म कर दिया। तो उसी का जवाब देते हुए यूरोपियन यूनियन के जो लीडर हैं, वांडर, उन्होंने कहा कि ये मदर ऑफ द ऑल द डील्स। यानी ट्रम्प ने जितने सारे डील्स साइन किए हैं उनकी सबकी माँ है ये। यानी इस डिकेड का, या भी वर्ल्ड अफेयर्स में, वर्ल्ड ऑर्डर में अब तक का ये सबसे अच्छा डील है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन और उनका अभी तक लोगों का मानना है, मेरा भी मानना यही है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूरोप भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और दोनों का माइंडसेट और आइडियोलॉजी मैच करता है। दोनों का पोजीशन भी मैच मैच करता है। इसीलिए ये अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही, और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। अब आइए जानते हैं एफटीए होता क्या है। आखिर एफटीए, इतनी सारी कंट्री एफटीए क्यों साइन कर रही है? इंडिया भी एफटीए साइन साइन किया है। यूरोपियन यूनियन अकेली कंट्री नहीं है, इसके पहले एफटीए ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, यूएई के साथ, मॉरिशस के साथ इंडिया ने एफटीए सही साइन किया है। दोस्तों, आखिर एफटीए होता क्या है? एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसे उसका मतलब क्या है? इंडिया इतने सारे कंट्रियों के साथ साइन साइन करे। तो एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी एफटीए स्टैंड फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो हमारे ट्रेड को फ्री करे। और यहाँ फ्री करने का कंसेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। आपको पता होगा या आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं, एक कंट्री से किसी और कंट्री में जब आप ट्रेड करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, अपने स्टेट के अंदर ही, अपने देश के अंदर ही, जब बॉर्डर क्रॉस की जाती है तो बॉर्डर पे टैक्स, हमें टैरिफ देना पड़ता है। यानी वैट वैट देना देना पड़ता है। वो एक फीस देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है, ताकि हम उस कंट्री में उस बॉर्डर को क्रॉस करके और अपना सामान उस देश में बेच बेच सके। तो इससे ही इंटरनेशनल ट्रेड की भाषा में टैरिफ कहा जाता है। तो अभी ट्रम्प ने क्या किया था, अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प ने 25% प्लस 25% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि इंडिया रसिया से ऑयल इंपोर्ट्स कर रहा था। तो उसके जवाब में उनसे जलन होके, या जैसे भी, उन्होंने कहा कि अगर तुम इंडिया से इंपोर्ट करते हो ऑयल, तब तुम्हारे एक्सपोर्ट पे जो यूएस में आता है उस पे हम 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। यानी जो तुम्हारा सामान 100 रुपए का था, अब 25% टैरिफ लगने के बाद वो कितने का हो जाएगा? 125 का, यानी 125 का। और वही सामान यूएस में पहले से वहां के प्रोड्यूसर उसे 100 रुपए में बेचते, वहां का दुकानदार जो ट्रेडर है वो 100 रुपए में बेचते हैं। अब इंडिया का वही सामान, जैसे दूध ही होगा, दूध हुआ, तो वहां कितने में जाएगा? 125 में। लोग इंडिया का सामान नहीं नहीं खरीदेंगे, यही नुकसान होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से क्या होता है, जो हम टैरिफ लगाते हो या तो जीरो हो जाता है या बिल्कुल ही कम हो जाता है।
जो इंडियन एक्सपोर्टर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए इंडिया क्या कर रही है अभी, कई सारे जो डेवलप कंट्री हैं जैसे साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूए, उनके साथ इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया कि हमारा सामान जब इनके मार्केट में जाएगा तो इस पे टैरिफ कम लगेगा या टैरिफ बिल्कुल कम लगेगा, तो हमारे सामान कंपटीटिव हो जाएंगे। यानी उनके जो वहाँ के सामान है, उनके सामानों के कंपैरिजन में हमारे सामान जो गुड्स है उनका रेट मैच कर जाएगा या कम हो जाएगा, और हमारे सामान भी लोग खरीदेंगे। इस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामान एक्सपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हमारा पर कैपिटा इनकम, यानी एक आदमी कितना पैसा कमाता है ऑन अब एवरेज, उसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, वो बढ़ेगा और हम डेवलप कंट्री बन सकते हैं। इसीलिए इंडिया चाहती है कि हम कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। अभी अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन साइन होने वाला था, लेकिन अमेरिका डिस्प्यूट के चक्कर में रसिया और चाइना को लेके अमेरिका ने कहा कि हम आपसे ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे। ये होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इंडिया के किस किस जो कौन कौन से सेक्टर हैं जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। तो सबसे पहले तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी का मार्केट हो गया। और जो कपड़े हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका मार्केट हो गया। ये सारे सामान हम वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी चीपर रेट पे, कंपेरेटिवली जो तुलनात्मक जो चीपर रेट होता है उसके कंपेरिजन में हम अच्छे से कंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा होने वाला है, वो हमारे यहाँ मशीनरी, जैसे आप जर्मन मेड जर्मन जर्मन मेड कोई सामान यूज करते हैं, हैफले आता है, जर्मन का वो हिंज जो लगाते हैं वो यूज होता है। जर्मन मेड कोई हेक्टिक कंपनी एक आती है, हेक्टिक, उसका कोई मशीन हम यूज करते हैं। ऐसे ही जर्मन मेड कार है। तो ये सारी जो मशीनरी है, उपकरण है, ये इंडिया में आएंगे, और उनको तो ये सारी मशीन बेचने से उनको फायदा होगा, और हमको क्या फायदा होगा, जब ये सारे मशीनरी इंडिया में आएंगे तो हमें नई नई टेक्नोलॉजी मिलेंगी। तो उस टेक्नोलॉजी से हम सीख के हम अपना खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं पर कैपिटा इनकम।